माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फेम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। आपको बता दें, चिराग पासवान का एक नारा था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इसको लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलजेपी आर कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं विधायक दल के नेता राजू तिवारी, जो कि गोविंदगंज से विधायक भी है। और हम इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ चुनावी रणनीति थी इनके चुनाव के दौरान और क्या कुछ चुनौतियां इनके सामने आई थी। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको जीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ चुनाव में आप विधायक बने हैं गोविंदगंज से, तो क्या कुछ चुनौतियां थी आपके सामने? नहीं, देखिए, चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमको वहाँ पर उम्मीदवार अधिकृत किया था। और निश्चित रूप से गोविंदगंज से मेरा नया नहीं, 15 से 20 तक हम विधायक रहे हैं। इससे पहले भी हमारे भाई वहाँ विधायक रहे हैं और लगातार गोविंदगंज में हमने अपनी देवतुल्य जनता के बीच सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो लगातार हम संपर्क में रहे हैं। गोविंदगंज मेरी सब कुछ है, मेरा मान है, मेरा अभिमान है, मेरा सम्मान है। तो जनता ने प्यार दिया है और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मैं हूँ, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले मैं, 15 में भी सबसे ज़्यादा, उसका रिकॉर्ड भी हमको गोविंदगंज की जनता के आशीर्वाद से पुनः उस रिकॉर्ड को, अपना ही रिकॉर्ड को मैंने तोड़ करके फिर हम एक बड़े मार्जिन से जीतने का काम किया। तो ये निश्चित रूप से वहाँ के लोगों का स्नेह है, प्रेम है, आशीर्वाद है। मैं सदा ही जीवन में इसके लिए ऋणी रहूँगा। मैं तो बोलता हूँ अपने जनसंपर्क में कि मैं कभी भी गोविंदगंज में नेता नहीं, बेटा और भाई बन के सेवा करने का संकल्प लिया है, जो जीवन के हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये संकल्प मेरा जारी रहेगा। और वहाँ की जो समस्याएं हैं और जनता का सबसे बड़ा चीज़ होता है उनका मान सम्मान। काम तो एक तरफ है, लेकिन लोगों का मान सम्मान का ध्यान रखना ये बड़ी चुनौती है मेरे लिए। लोगों का जो काम है उस पर खरा उतरना, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आपको रोड हो, बहुत सारा काम, पीने की व्यवस्था हो, चाहे आपको खेल कूद की व्यवस्था हो, तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान है और उस पर काम करने का अब समय आ गया, काम करो। चिराग पासवान का एक नारा है, उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो गोविंदगंज में आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ाने के सोच रहे हैं? देखिए, हमारा परिवार, मैं व्यक्तिगत रूप से इस दल 2000 में इस पार्टी का स्थापना हुआ था और मैं 2002 से लगातार इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू किया हूँ और आज प्रदेश अध्यक्ष जैसा जिम्मेदारी वाला पद हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान ने दिया है। और इस दल से मैं 15 में एमएलए भी रहा हूँ, विधायक दल का नेता भी रहा हूँ। पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमको विधायक दल का नेता बनाया, हमारे विधायकों ने हमको चुना और फिर से एमएलए बने। तो हमारा लगभग 23 साल का इस पार्टी में हमारा एक हम तो इसमें के भी सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने नेता श्रद्धेय हम लोग के गार्जियन पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी नेतृत्व में हम काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के भी नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आदरणीय नेता ने जो जिम्मेदारी देंगे उसको मैं, एक कार्यकर्ता का फर्ज होता है कि नेता के निर्देश को अक्षरशः पालन करना, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। शिक्षा को लेकर क्या कुछ अभी माहौल है गोविंदगंज का? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था मेरे यहाँ बदतर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे यहाँ एक प्रखंड है, मेरे अनुमंडल में तो है, लड़कियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज है, लेकिन हम चाहते हैं, मेरी इच्छा है, सरकार में इस बार बैठ के बात करेंगे, देखेंगे कि कम से कम पहाड़पुर में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। चूँकि आधी आबादी और हमारे एनडीए गठबंधन ने विशेष ध्यान दिया है आधी आबादी, नारी शक्ति पे। तो नारी शक्ति में जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उसका कम से कम दूरी पर जा कर के शिक्षा प्राप्त करें, इस पे मेरा ध्यान है और इस पे मैं जरूर इस पे लग के काम करवाने का प्रयास करूँगा। आपने कहा था कि आपने 2015 में भी एमएलए पद जीता था, मतलब विधायक बने थे गोविंदगंज से, और 2020 में आप वहां से हार गए। तो
कैसा रहा वापस से 2025 में चुनाव लड़ने के दौरान? क्या कुछ चुनौतियां रही आपके सामने? क्या थी आपकी चुनावी रणनीति? मेरे पे यहाँ कोई चुनौती नहीं थी। देखिए, एनडीए, हम तो पूरे बिहार में घूमने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोगों की, आम जनता की पसंद एनडीए गठबंधन था। अच्छा। और मैं तो जनसंपर्क में भी पाया ना कि मतदाता ही अब कार्यकर्ता का रूप ले लिया था। अच्छा। तो जिस रथ को अगर मतदाता ही उसका चालक बन जाएगा, उसको उस रथ का सारथी बन जाएगा, तो फिर उस चुनाव या उस को जीतने में कोई बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, निश्चित रूप से चुनावी एक प्रक्रिया है। मैंने घर घर जाकर बहुत सारे जगह आशीर्वाद लेने का प्रयास किया। सब जगह मैं नहीं जा पाया, लेकिन निश्चित रूप से जीतने के बाद हम अपने सब जगह जाने का प्रयास करूंगा। और जो मेरे ऊपर वो लोग विश्वास किए हैं, जिस जिस काम के लिए विश्वास किए हैं, तो सबके बीच जाकर उनकी समस्याओं का सुनने का काम करूंगा और जनहित में जो भी काम होगा उसको जरूर करने का प्रयास करूंगा। जिन लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ा तो होता है, देखिए झूमने क्रम मैंने ये पाया, काम तो करना अनिवार्य है, लेकिन सबका सम्मान जी। सबसे बड़ी चीज होती है ना। आज के समय में जनता सम्मान की भूखी होती है। अब मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं कभी उनके सम्मान को आड़े नहीं आने दूंगा। उनके सम्मान को कभी भी, उनके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। उनके सम्मान का सीधा सम्मान मैं करूंगा। और उनके जो उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भाई 7 जन्म तक मैं उनका ये ऋण नहीं चुका सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई मुझसे दुखी मत हो, इतना मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि किसी को मुझसे पीड़ा ना हो, किसी के सम्मान में ठेस न पहुंचे। इस पे मेरी विशेष ध्यान रहेगा। तो आपने गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी की बात, उन्होंने कहा है कि जनता ने उन पर भरोसा किया है और उनके लिए सबसे पहले जनता का सम्मान आता है। और उनके एक विज़न है कि वहाँ पर शिक्षा को लेकर महिलाओं के लिए एक कॉलेज खोला जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।